चालू वित्त वर्ष का आधा साल पूरा होने के अवसर पर वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने देश की आर्थिक हालत से देश को रूबरू कराते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इस साल आर्थिक विकास 7.5% से ज्यादा रह सकती है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आर्थिक सुधारों की गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि कीमतें काबू में हैं। पेश है ये रिपोर्ट। चालू वित्त वर्ष के 6 माह बीत जाने के बाद वित्त मंत्रालय की पूरी टीम जब मीडिया से मुखातिब हुई तो देश की आर्थिक तस्वीर को लेकर संतोष स्पष्ट दिखाई दिया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर में निर्यात का बाजार खराब होने के बावजूद भारत पूरी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है। इस साल विकास दर 7.5% से ज्यादा हो सकती है। आम जनता के लिए राहत की खबर यह है कि महंगाई कमोबेश काबू में है। कच्चे तेल की कीमतें कम होने से सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी कम हुआ है। अच्छी खबर यह भी है कि पहले 6 महीने में सरकार ने बीते साल के मुकाबले बुनियादी ढांचे पर 30% ज्यादा खर्च किया है। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि महंगाई में कमी के मद्देनजर आर्थिक सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा। Our macro fundamentals are strong and the Indian economy is now much better placed to handle external shocks. As a country, we are poised to exceed 7.5% this year, and the indications are that it will. At a time of a lot of international uncertainty, turbulence, turmoil, I think it's really essential that India be seen as a haven of macro stability and as a beacon of investment opportunities. So in that sense, acutely mindful of that, the government is absolutely committed, as the Finance Secretary and Economic Affairs Secretary said, absolutely committed to meeting this year's target, the glide path. आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कमी के बाद देश में मांग में तेजी आने का भी अनुमान है। मीडिया संबोधन के दौरान राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने बताया, इस साल के बजट में 14,45,000 करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसमें थोड़ी कमी देखी जा सकती है। काले धन पर एक बार फिर से सख्त रुख दिखाते हुए वित्त मंत्रालय ने काले धन के कारोबार में लगे लोगों को सावधान किया है। काले धन पर अभी तक 4,147 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों की घोषणा की गई है। इससे सरकार को 2,488 करोड़ रुपए मिलेंगे। Whatever information we have got from whatever sources so far, we have been assessing them, we have been putting penalty on them, we have been filing prosecution, etc. And all these actions are taken. For example, in case of HSBC information which we had got, we already filed prosecution in 132. We have filed 132 prosecutions in 43 cases in case of HSBC. अच्छी खबर यह भी है कि अभी तक मुद्रा योजना के तहत 43,55,000 लोगों को करीब 26,500 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है। इस योजना में 12% से भी कम ब्याज पर बिना किसी सिक्योरिटी के कर्ज दिया जाता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और जम्मू